दीक्षा जी एक समझदार गृहिणी है। 2 बेटे और एक बेटी की माँ है। उनके विचार नए जमाने से मेल खाते हैं और इसके साथ साथ वो संस्कारवान भी है। अपनी माँ की तरह तीनों बच्चे भी बेहद सुलझे हुए हैं। बड़े बेटे केवल की नौकरी लग गई है। छोटा बेटा और बेटी दोनों पढ़े हैं। दीक्षा जी ने अपने लड़के से पहले ही पूछ लिया था, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? हो तो बता देना, मैं इधर उधर लड़की ढूंढने के लिए अपना समय नष्ट ना करूं। अगर लड़की अच्छे खानदान से होगी तो मैं और तेरे पापा तुम्हारी शादी उस लड़की से करवाएंगे। बस हमसे छुप कर कोई काम मत करना। याद रखना, हम हमेशा तेरे साथ ही खड़े हैं। दीक्षा जी को पहले से पता था कि केवल को उसके साथ काम करने वाली काव्या बहुत पसंद है। दोनों साथ में पढ़ते थे। अब नौकरी भी एक ही ऑफिस में कर रहे हैं, पर वो केवल के मुंह से सुनना चाहती थी। अपने बेटे के मन को माँ के अलावा सबसे अधिक कौन समझ सकता है? दीक्षा जी को भी काव्या पसंद थी। उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। दीक्षा जी ने ये बात केवल के पिताजी मोहन जी से भी की थी। उन्हें भी काव्या में कोई कमी नजर नहीं आई। उन्होंने केवल का मजाक उड़ाते हुए कहा, जब मियाँ बीबी हो राजी तो क्या करेंगे काजी। दीक्षा जी काव्या की माँ से मिलने उनके घर गई। वो रिश्ता पक्का करने की बात करने ही वाली थी, तब काव्या के पिता ने कहा, काव्या की माँ का और मेरा ये दूसरा विवाह है। सुशीला इससे पहले जिस घर में थी उस घर वालों ने उसे जलाने की कोशिश की। अपनी जान बचाकर वो अपने मायके चली आई और बाद में मेरा और उनका विवाह हुआ। आपको इस बात से कोई आपत्ति तो नहीं है ना? दीक्षा जी ने उनके पति मोहन जी को फोन किया और काव्या के घर बुला लिया। दीक्षा जी ने और मोहन जी ने सलाह मशवरा किया और कहा, आज से आप ही हमारे समधी जी हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपकी दूसरी शादी हुई है, इसमें आपका और आपके परिवार का क्या दोष है? हमें तो काव्या पसंद है। दोनों परिवारों ने रिश्ता तय कर लिया और 3 महीने बाद शादी का शुभ मुहूर्त भी निकाला। दूसरे ही दिन दीक्षा जी ने अपनी बड़ी ननंद प्रीति को फोन लगाया और कहा, दीदी केवल की शादी तय हो चुकी है। 3 महीने बाद शादी है। आप यहाँ आने की तैयारी कर लो। इस घर में पहली शादी है। आप सबको जरूर आना है। मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं रहता है, इसलिए आपको ही मेरी मदद करनी होगी। आप जल्दी आ जाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपकी राह देखूंगी। प्रीति ने कहा, हमारा केवल तो हीरा है। दिया लेकर ढूंढने जाएंगे तो भी ऐसा लड़का किसी को नहीं मिलेगा। तुमने सोच समझ कर ही ये रिश्ता पक्का किया होगा। घर बार के बारे में कुछ पता किया है नहीं, या यूं ही शादी तय कर दी क्या? लड़की के बारे में कोई जांच पड़ताल किया नहीं? ये जीवन भर का संबंध होता है। कोई ऊंच नीच हो जाएगी तो मुझे मत कहना, फिर रोते हुए पति पत्नी मेरे पास आएंगे। प्रीति ने चिंता जताते हुए कहा। दीक्षा जी ने कहा, दीदी लड़की बहुत अच्छी है। काव्या नाम है उसका। दिखने में भी सुंदर है और बात करने में भी बहुत प्यारी है। बहुत अच्छी लड़की है। हम सबका अच्छे से ख्याल रखेगी। आप जानती हो ना, शर्मा जी की सबसे छोटी बेटी, वो केवल की बचपन की दोस्त है और ऑफिस में भी दोनों साथ में काम करते हैं। जाना पहचाना रिश्ता है, फिर चिंता किस बात की? बस अब शादी जल्दी से निपट जाए तो मेरे सिर से थोड़ा भार हल्का हो जाए। प्रीति ने कहा, ये तूने क्या किया भाभी? शर्मा जी की पत्नी की ये दूसरी शादी है, क्या तुम्हें पता है? 2 साल अपने मायके आकर बैठी थी। काव्या भी उसी की बेटी है। उसने तो दूसरी शादी की। पता नहीं वो अपनी छोटी बेटी को क्या सिखा रही होगी। और तूने उसी घर में रिश्ता तय कर दिया। रिश्ता तय करने से पहले हमसे पूछ लिया होता, हम सही सलाह देकर तुम्हें रोक लेते। पर अब क्या करोगी? कुछ बात नहीं की, बस रिश्ता तय करके आ गई। जब लड़की की माँ ही तलाकशुदा है तो लड़की का घर कैसे चलेगा? अंत में वो एक तलाकशुदा माँ की बेटी है ना। ये क्या कर दिया तूने? माँ होकर अपने बेटे के लिए ऐसी बहू कैसे ढूंढ लाई? जब माँ घर जोड़कर नहीं रख पाई तो बेटी कैसे जोड़कर रख पाएगी? ये रिश्ता अच्छा नहीं है। मुझे नहीं पसंद आया। मेरी मान तो ये रिश्ता तोड़ दे। केवल की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ले। ऐसी लड़की को कौन अपनी घर की बहू बना के लाता है? प्रीति ने गुस्से से कहा। तब दीक्षा जी ने कहा, हमें मालूम है कि काव्या की माँ की ये दूसरी शादी है। दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है।
जिनसे सुशीला जी की शादी हुई थी उसने पहले से एक शादी करके रखी थी। सुशीला जी को जलाने की कोशिश की थी, इसलिए वो भाग के अपने मायके आ गई। 2 साल बाद शर्मा जी से उनकी दूसरी शादी हुई। अगर वो भागते नहीं तो जिंदा कैसे रहती? अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने उनसे तलाक ले लिया। सुशीला जी की पहली शादी का परिणाम काव्या क्यों भुगते? उसकी क्या गलती है? और मैंने सुना है आपकी बहू 3 महीने से मायके गई है, आ गई क्या? प्रीति ने कहा, नहीं आई अब तक। छोड़ ना, क्या बातें लेकर बैठ गए हम भी। केवल को पसंद है, बस हमें भी पसंद है। तुरंत ही बात को टाल दिया। दीक्षा जी ने कहा, जब अपने पर बात आती है तब पता चलता है। दूसरों की बातों पर लेक्चर देना बहुत आसान होता है। जब हम अपने घर को संभाल नहीं सकते, दूसरों के घर की फिक्र नहीं करनी चाहिए। खैर, मेरी सहानुभूति हमेशा काव्या के मम्मी पापा के साथ है। मैंने केवल को भी कह दिया है कि अगर उसके परिवार को कोई भी जरूरत हो तो हमेशा मदद के लिए हमें तत्पर रहना है। हमारे समाज की यही तो घटिया सोच है। हर बार की गलती के लिए सिर्फ स्त्री को ही जिम्मेदार मानती है और हम औरतें ही ऐसी बात करती है। हमारी अपनी बेटी के साथ ऐसा हो तो ईश्वर किसी के साथ ऐसा ना करे। काव्या की माँ के साथ ऐसा हुआ है तो उसमें काव्या की क्या गलती है? मुझे तो काव्या अपने केवल के लिए सबसे अच्छी लड़की लगती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल को काव्या पसंद है। आप तो बस शादी में आने की तैयारी कर लो, आपको ये सब संभालना है। दीक्षा की बातें सुनकर प्रीति निरुत्तर हो गई और अपनी गलती का एहसास हो गया। दोस्तों, अक्सर ऐसा ही होता है। लोग सच्चाई जाने बिना किसी के भी प्रति गलत धारणा बना लेते हैं। किसी की शादी नहीं चल पाई या फिर कोई तलाकशुदा है तो इसके पीछे कोई ठोस कारण होता है, वरना कोई अपनी गृहस्थी ऐसे ही छोड़कर नहीं भागता। दूसरी शादी करना कोई गलत बात नहीं है। सभी मर्द एक जैसे नहीं होते हैं। कई लोग शर्मा जी की तरह अच्छे होते हैं। बातें बनाना आसान है। किसी के जीवन में क्या चल रहा है उसे जाने बिना बातें नहीं बनानी चाहिए। जब अपना घर शीशे का बना हो तो दूसरों की झोपड़ी को देखकर हंसना नहीं चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।